नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ है इसी बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, इस पे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी ने जो आदेश पारित किए हैं उसी विषय में बात करूंगा। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर इधर उधर करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं इसका मेन डिटेल पोर्शन बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को बिल्कुल सार में चाहिए तो इस केस नंबर से जा करके आप सर्च कर सकते हैं और पूरा देख भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत बड़ा है, मगर मैं इसको बहुत ही शॉर्टली में बना रहा हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर क्या है। तो दोस्तों, मैटर ये है कि एक गांव में मेला लगता है। मेले में कई गांव के लोग जाते हैं। वहाँ पे दो गुट में वादा विवादी हो जाती है, किसी चीज़ को लेकर के आपस में रंजिश हो जाती है, जिसमें दोनों पार्टी जोरदार रहती है, इधर वाली भी और उधर वाली भी। तो मेले में क्या होता है कि उनका बीच बचाव हो जाता है, सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। उसमें एक पक्ष में एक व्यक्ति आर्मी में रहता है, वो आता है और उसके बाद जब उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है तो वह फिर से अपनी ड्यूटी में निकल जाते हैं। सब लोग अपने अपने कार्य पे लग जाते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जो आर्मी में रहता है उसके चाचा के यहाँ शादी पड़ती है। जब शादी पड़ती है तो छुट्टी लेकर के घर के लिए आता है। छुट्टी लेकर जब घर आ जाता है तो जिस दिन शादी होती है उस दिन के लिए तैयारी करने लगते हैं। घर में वो दो भाई रहते हैं, जो आर्मी में हैं, दो भाई रहते हैं, तैयारी करने लगते हैं कि चाचा के यहाँ जाना है, क्योंकि चाचा का घर और उनका घर दूरी दूरी था। तो दो 4 व्हीलर से वो लोग तैयारी बनाते हैं। एक में एक भाई बैठता है, एक में आर्मी वाला बैठता है, और एक में आर्मी वाले का भाई और कुछ घर के लोग जो होते हैं वो जाते हैं। और वो छुट्टी पे आ गया है, चाचा के यहाँ शादी में इस रूट से जाएगा। ये बात की खबर जो मेले में झगड़ा हुआ था द्वितीय पक्ष वालों को, उनको किसी ने, जो मतलब कि यार दोस्त होते हैं इधर से उधर, जो सही है जिसको विभीषण बोलते हैं, तो जा करके मुखबिरी कर दिया कि आज इस रास्ते से शादी के लिए वो लोग निकलेंगे। विपक्ष दल के जो थे वो क्या करते हैं कि पहले से ही उस रास्ते पे 3 4 व्हीलर से 25-30 लोग, मतलब कि हमला करने के उद्देश्य से वो लोग वहाँ पे टी पॉइंट पे खड़े रहते हैं। जैसे ही उस टी पॉइंट से पहले वाले भाई की गाड़ी निकलती है तो वो देखता है कि जब मेले में झगड़ा हुआ था वही व्यक्ति है यहाँ पे टी पॉइंट पे खड़ा है, और वो आगे उसकी अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है। कुछ दूर जब वो आगे जाता है तो देखता है कि उसके भाई की गाड़ी नहीं आ रही है। तो वो कुछ वेट करता है, फिर उसके बाद भी गाड़ी नहीं आती है तो अपनी गाड़ी को फिर से मोड़ लेता है, और मोड़ने के बाद आता है। वो टी पॉइंट पे उसे शंका हो गई कि कुछ बात वहीं पे हो रही है। तो टी पॉइंट पे जब आता है, जा कर के देखता है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या देखता है कि उसके भाई की जो गाड़ी है वो खेतों में घुसी हुई है, शीशे उसे उसके टूटे हुए हैं, उसका भाई नहीं है। और ये लोग 25-30 लोग जो हैं अपना गाड़ी में तलवार, धारदार हथियार, लाठी डंडा सब ये चीज़ ले करके पहले से लैस थे, और उसके भाई को धारदार हथियार से और तलवारों से कई इकवार किए, और उसको जो है जान से मार दिया गया। जान से मार दिया गया। जब दूसरा भाई वहाँ पे जाता है तो उसके ऊपर भी हमला करते हैं, उसको भी चोट वोट पहुँचती है, काफ़ी क्षति होती है। जान के उसको भी सोचते हैं कि दोनों भाई मर गए हैं, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो जो आर्मी वाला होता है उसको मृतक घोषित कर दिया जाता है, और दूसरा छोटा भाई जो रहता है
उसको दोस्तों ऊपर वाले ने बचा लिया, उसकी जान बच गई। उसके शरीर में धारदार हथियार से 11 चोट की गई और आर्मी वाले के 26 चोट, ये डॉक्टरी में आया। तो जब ये सब सिस्टम इतना हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ये तो मामला था। अब जैसे क्राइम हुआ है तो अब क्राइम के बाद क्या होगा, FIR होगी। तो दोस्तों अब इसके विषय में FIR कराई गई। तो IPC के सेक्शन जो दोस्तों 147, 148, 341, 323, 307, 427, 302 रीड विथ सेक्शन 149 के तहत FIR दर्ज कराई जाती है। अब दोस्तों जैसे ही FIR दर्ज कराई गई है, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी छानबीन करने लगी। अब वो क्या किए कि अपने जब कोई व्यक्ति ऐसा कांड कर लेता है तो उसके लिए उसका एक ही उपचार बचता है, जमानत। तो जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन किया गया, जिसमें माननीय न्यायाधीश मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत के आवेदन को खारिज कर दिए। अब जमानत के आवेदन को जैसे खारिज कर देते हैं वहाँ से सत्र न्यायालय से, तो अब दूसरा उपचार क्या बचता है कि पहुँचते हैं कहाँ, हाई कोर्ट। अब वो राजस्थान हाई कोर्ट पहुँच गए। राजस्थान हाई कोर्ट में इस जब याचिका डाली गई बेल जमानत के लिए, इसके बाद जमानत के लिए उच्च न्यायालय जाते हैं। उच्च न्यायालय में भी जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी व्यक्ति महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज कराने के बाद संबंधित अदालत के समक्ष नई जमानत याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। एक रास्ता जो है उच्च न्यायालय से उनका खुला रहता है। इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके बाद जमानत आवेदन के ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया, मतलब कि दोबारा जब स्वतंत्र है तो उसके लिए फिर से ट्रायल कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद फिर से जमानत याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में की गई। जब राजस्थान उच्च न्यायालय में दोस्तों फिर से जमानत याचिका उनकी डाली गई तो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति ने ये कहते हैं कि 36 गवाहों की लंबी लिस्ट है। जैसे बताया कि काफ़ी लोग थे, 36 गवाहों की लंबी लिस्ट है और इसे देखते हुए कि इसमें काफ़ी समय लग जाएगा और तब तक अभियुक्त को जेल में रखना अनुचित है, ये कहते हुए उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा का आदेश कर देती है। मतलब उनको जमानत बेल ग्रांट कर दी जाती है कि 36 गवाह हैं और जब तक गवाह कंप्लीट नहीं हो जाते हैं इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस लगेगा और इस आधार पे जमानत उनको मिल जाती है। जैसे ही जमानत मिलता है तो दोस्तों जो भाई रहता है उसे उस जमानत से और कोर्ट के इस आदेश से असंतुष्ट होता है, जिसके लिए वो फिर से वर्तमान में अपील करता है कि इस जमानत को खारिज की जाए, पर हाई कोर्ट उसे कंटिन्यू रखते हैं, जिससे वह असंतुष्ट होता है और उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालता है। तो दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं तो अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के विषय में भी जान लीजिए, यही मेन है दोस्तों। अभी तक तो मैटर चल रहा था, उच्च न्यायालय की बात चल रही थी। तो दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट में मृतक के भाई के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को खारिज करने के लिए याचिका डाली जाती है तो उस पर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी एक महत्वपूर्ण आदेश देते हैं। और वो महत्वपूर्ण आदेश में क्या होता है उसे आप थोड़ा जान लेते हैं कि क्या चीज़ को कहते हुए जमानत याचिका को खारिज करते हैं। सबसे पहले यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मई 2019 के महीने में जमानत दिए जाने के तुरंत बाद वर्तमान अपील जुलाई 2019 के महीने में यानी 2 महीने की अवधि के भीतर पेश की गई है और यहाँ तक कि अदालत ने भी अगस्त 2019 के महीने में वर्तमान कार्यवाही में नोटिस जारी किया है। इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने में शिकायतकर्ता की ओर से कोई देरी नहीं हुई है। दोस्तों जमानत देने के आदेश की सत्यता का आकलन करने में अपीलीय न्यायालय की शक्ति का मार्गदर्शन करने वाले विचार जमानत रद्द करने के लिए आवेदन आकलन से अलग आधार पर खड़े होते हैं। जमानत देने के आदेश की सत्यता का परीक्षण इस आधार पर किया जाता है कि जमानत देने के विवेक का अनुचित या
मनमाना प्रयोग किया गया था या नहीं। परीक्षण यह है कि जमानत देने आदेश विकृत, अवैध या अनुचित है या नहीं। दूसरे ओर जमानत रद्द करने के लिए आवेदन की जांच आमतौर पर उस व्यक्ति द्वारा जमानत की शर्तों के उल्लंघन या परिस्थितियों के अस्तित्व के आधार पर की जाती है जिसे जमानत दी गई है। नीरू यादव बनाम यूपी राज्य के अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। तो दोस्तों इस चीज़ को नीरू यादव बनाम यूपी राज्य में के हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश रद्द किए जाने और अलग रखे जाने योग्य हैं। तदनुसार इन अपीलों को स्वीकार करते हुए जो अपील सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है उसको स्वीकार किया है और उच्च न्यायालय के निम्नलिखित आदेशों को अलग रखते हुए सभी आरोपियों को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। आदेश की प्रति सत्र न्यायाधीश को भेजी जाएगी ताकि उसका तुरंत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अब ये आदेश पारित कर दिए हैं और उनको फिर से पकड़ लिया जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि मुझे ये आंकड़ा हो सके कि मेरी वीडियो कहां कहां देखी जा रही है। धन्यवाद।